मुश्किल ये है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिलती है जिसके सामने हम अपनी तकलीफ़ें ले जाके बयान कर सकें। एक जुडिशरी से उम्मीद हुआ करती थी, वो उम्मीद भी अब तकरीबन ख़त्म हो गई है। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म का फ़ैसला बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हुआ और रिटायरमेंट से एक दिन पहले जिस तरह ज्ञानव्यापी का फ़ैसला हुआ और पूजा की इजाज़त दी गई और ज़िला इंतज़ामिया ने जिस तरह तेज़ी से 7 दिन का वक्त था, उन्हें 7 दिन का वक्त दिया गया था मुस्लिम पक्ष को, उन 7 दिन का वक्त उन्हें नहीं दिया गया बल्कि 7 घंटे के अंदर उन्होंने वहाँ ज़बरदस्ती करके और पूजा का इंतज़ाम कर दिया। इन हालात में हम ये देखते हैं कि मुसलसल मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। ज्ञानव्यापी का मामला तो चूँकि मीडिया में है, चर्चा में है। कितनी ऐसी मसाजिद हैं जो रातों रात मिसमार कर दी गई, कितने ऐसे मदारिस हैं, कितने ऐसे मज़ारात हैं जिनका लोगों को इल्म भी नहीं हुआ। रात में मदरसा था, सुबह गए तो ढूंढ रहे हैं कि मदरसा कहाँ गया, यहाँ था, मलबा तक गायब कर दिया गया। इस किस्म के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम नफ़रत और मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा हुकूमत हिंद है और हमारी मुश्किल ये है कि हम इसके ख़िलाफ़ कहीं एहतजाज नहीं कर सकते, किसी से शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी शिकायत सुन सकते हैं, जिनसे शिकायत की जा सकती है, वही इन तमाम बेईमानियों के ज़िम्मेदार हैं। ऐसी सूरत में हमें वाहिद रास्ता ये महसूस होता है कि हमें आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं है, हमें गिरफ़्तारी दे देनी चाहिए। ऐसा है कि कोई भी तहरीक, कोई भी ऐलान, कोई भी एहतजाज अवामी हिमायत से होता है। अवाम की समझ में अगर बात आएगी और अवाम की शमूलियत होगी, आपका एहतजाज कामयाब होगा, आपकी मुहिम कामयाब होगी। लेकिन अवाम अगर लापरवाही करते हैं तो कितनी ही बड़ी, कितनी ही अहम तहरीक हो, वो नाकाम हो जाएगी। मैंने जब महसूस किया कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने किया है और मैंने ये महसूस किया कि जब लोगों ने साथ दिया है, हम कामयाब हुए हैं और जब लोगों ने लापरवाही की है, नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब इस वक्त जैसे पिछली बार मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लोगों ने ये समझ के कि भाई हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपके आने का बहरहाल दबाव बनता है, आपको आना चाहिए था, आप नहीं आए। अब आप आना चाहो या ना आना चाहो, मैंने महसूस किया है कि इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ मुझे एहतजाज करना चाहिए, मुझे गिरफ़्तारी देनी चाहिए। मैं तन्हा गिरफ़्तारी दूँ या 100-200 आदमियों के साथ गिरफ़्तारी दूँ या 2 लाख के साथ गिरफ़्तारी दूँ, ये फ़ैसला तो आवाम ने करना है। जितनी ज़्यादा अवामी शमूलियत होगी, उतना ज़्यादा उसका असर होगा। और आज ये काम हम बरेली से करने जा रहे हैं, इसको इंशाअल्लाह मुल्कगीर पैमाने पर हम ये जेल भरो आंदोलन चलाने वाले हैं। मेरे साथ नहीं हो रहा है, अवाम के साथ हो रहा है। तो मैं अवाम की आवाज़ उठा रहा हूँ, अवाम की आवाज़ बन रहा हूँ। अवाम अगर उसमें शरीक नहीं है तो वो मेरी ज़ाती आवाज़ समझी जाएगी और फिर मुझे हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, मुझे सड़क पे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, मेरे साथ ज़्यादती भी की जा सकती है। लेकिन अगर अवाम की शमूलियत है तो तहरीक को कामयाब बनाया जा सकता है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं। जैसे अभी सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया झूठा इल्ज़ाम लगाकर। सलमान अजहरी का कहीं कोई कसूर नहीं है। अगर उन पर हेट स्पीच की भी बात की जाए तो उन्होंने कहीं किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, किसी को कुत्ता नहीं कहा है, किसी का नाम नहीं लिया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हेट स्पीच है,
तो हेट स्पीच के खिलाफ मुकदमा होता है, जवाब तलब किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो सामान्य पुलिस गिरफ्तार करती है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि इसमें एटीएस का क्या काम है। इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया है और कहीं ना कहीं उसे आतंकवादी मामला से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी अपने तमाम लोगों से कि देवबंद जब मैं गया था मकसद यही था, लोगों ने मेरी बात को नहीं समझा। अजमेर जब मैं गया मकसद मेरा यही था, मेरे उस मकसद को समझने की कोशिश नहीं की। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो फोकस फिरका परस्त जमातों का और सरकार का जो फोकस इस वक्त देवबंद की तरफ है, क्योंकि वो लोग एक्टिव थे, तो उनको उन पर दबाव बनाने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि और आपको ये कहा जा रहा है कि आप सॉफ्ट हैं, तो सूफीज़्म को बिल्कुल खुली छूट मिली हुई थी और सारी कार्रवाई देवबंदी वहाबियों पर हो रही थी और हम बहुत खुश हो रहे थे कि भाई देवबंदियों पर कार्रवाई हो रही है, हम पर नहीं हो रही है। मैंने कहा था 1 by 1 नंबर सबका आना है। और आज देख लीजिए कि जब देवबंद वाले केशव कुंज में जाके बैठ गए, जब देवबंद वाले डोभाल साहब के साथ जाके बैठ गए, तो अब सूफीज़्म की तरफ उनका निशाना, उनका फोकस आ चुका है। और सलमान अजहरी को किसी भी बड़े जुर्म में फंसाया जा सकता है, कोई बड़ा भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। अवामी तहरीक अगर उनके साथ शामिल रही तो उनको आज़ादी मिल सकती है, और अगर अवाम ने लापरवाही उनके साथ की तो उनके साथ ज्यादती हो सकती है। तो इन हालात में हमारे पास वाहिद रास्ता, आप कल खामोश थे कि देवबंदियों पर कार्रवाई हो रही है, आज आपके उलमा पे कार्रवाई होना शुरू हो गई। कल आपके मदरसों पे बुलडोजर भी चलेगा और कितनों पे चल चुका है। मदरसों पे बुलडोजर चलेगा, आपसे जबरदस्ती रामायण पढ़वाई जाएगी मदरसों में। अगर आप लोग आज भी उसी तरीके पर कायम रहे जिस तरीके पर आज तक रहे हैं, तो नतीजा बेहद खराब होने वाला है। इसलिए तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर इन तमाम जुल्म सितम के खिलाफ, इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ, इन तमाम जुल्मों के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। और गिरफ्तारी के अलावा मेरे पास कोई दूसरी शक्ल नजर नहीं आती है। इतनी भारी तादाद में हमें गिरफ्तारी देनी है कि इनकी जेलों में जगह न रहे। नहीं, बरेली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बरेली का ही वो प्रचार करते हैं, बरेलवियत का प्रचार करते हैं, सुन्नियत का प्रचार करते हैं, आला हज़रत के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, यहाँ के मुरीद हैं। तो यहाँ वालों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उनकी हिमायत करने की, और हिमायत की जा रही है, हिमायत की जाएगी। और उनके अहले खाना को और सलमान अजहरी को कहीं किसी किस्म की ज़रूरत पेश आती है तो इंशाअल्लाह बरेली उनकी तमाम तर मदद करने के लिए तैयार है और मदद की जाएगी। अगर हम ज्ञान व्यापी की बात करें, फैसला आएगा वो जाहिर है। हमने पहले भी ये बात कही थी कि अदालत का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। दूसरे पक्ष ने कहा कि हमारी आस्था अदालत से बड़ी है, अदालत का कोई भी फैसला होगा हम नहीं मानेंगे, हमें मंदिर वहीं बनाना है। हमारी मस्जिद स्पेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है। 47 के बाद जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर रहना चाहिए, जहाँ मस्जिद थी वहाँ मस्जिद रहनी चाहिए। कुछ भी है, कोई भी निशानात हैं, कैसी भी पोजीशन है, लेकिन जहाँ नमाज होती है वहाँ नमाज होती रहनी चाहिए, जहाँ पूजा होती है वहाँ पूजा होती रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो वो बेईमानी है और वो जुल्म है, वो ज्यादती है। तंजीमों का आप नाम ले रहे हैं, इन तंजीमों का रोल हमने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में देख लिया है। और ये तमाम वो लोग हैं जो सरकार से जो डायरेक्शन मिलती है उस डायरेक्शन के मुताबिक काम करते हैं, सब्र की तलकीन करेंगे और जो कोर्ट का फैसला है वो मंजूर हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि जब मुझे मालूम है कि कोर्ट बेईमानी करने पर मजबूर है सरकार के दबाव में,
आस्था के नाम पर, कानून के नाम पर कोई फैसला नहीं होगा, बल्कि आस्था के आधार पर फैसला होगा। तो आस्था अगर उनकी है तो आस्था हमारी भी किसी से कम नहीं है। उनकी आस्था अगर कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है तो मेरी आस्था भी कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। मेरे साथ अगर बेईमानी होगी तो मैं ऐसे बेईमानी के फैसले को मुस्तरद करता हूँ। गिरफ्तार कर लिया जाऊँ, नज़रबंद कर दिया जाऊँ, हाउस अरेस्ट कर लिया जाऊँ, जो कुछ भी हो, अगर आवाम को इन तमाम बेईमानियों से कोई तकलीफ है तो मेरी अपील है कि मेरा जो भी हश्र हो, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। मैंने आपके लिए एक रास्ता बना के दिया है। मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं, मुझे गोली मार दी जाए या जो कुछ भी किया जाए, अवाम को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, अपने बाजारों को बंद रखना चाहिए इस जुल्म के खिलाफ, और तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर इस्लामिया इंटर कॉलेज पहुंचना चाहिए। मैंने तय किया है कि जुमे के दिन 2 बजे या जितने भी दिन नमाज होगी, उसके बाद का जो आपका प्रोग्राम है किस तरह से है? मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं 3 बजे से 4 बजे तक इस्लामिया इंटर कॉलेज में रहूँगा, और इसमें किसी किस्म की इंशाल्लाह कोई तब्दीली नहीं होगी। 3 से 4 तक मैं इस्लामिया रहूँगा। 4 बजे से मैं पैदल यात्रा मेरी कलेक्ट्रेट तक रहेगी, और कलेक्ट्रेट पर जाकर मैं गिरफ्तारी दूंगा। जो आपके साथी हैं वो शामिल रहेंगे इसमें, या मेरे साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंशाल्लाह मैं गिरफ्तारी दूंगा ही। लोग आए, ये उनके जज्बात की बात है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी कहीं महसूस करते हैं और इन जुल्मों से हमसे नाखुश हैं तो उन्हें आना चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो भी इंशाल्लाह मैं तन्हा गिरफ्तारी दूंगा। जैसे रब्ता तमाम लोगों से चल रहा है, और हमारी दूसरी एक्सरसाइज जो तीसरा मोर्चा बनाने की है वो अपनी जगह है, वो भी चल रही है, और बहुत जल्द हम उसका ऐलान करने जा रहे हैं। और उसमें हमारे तमाम दलित भाई और ओबीसी है और ट्राइबल्स हैं, ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं। उसका भी ऐलान जल्दी होगा, लेकिन उससे पहले ये काम करना ज़रूरी है। तो इसमें भी उन लोगों ने कहा है, मैंने कहा कि नहीं, अभी फ़िलहाल सिर्फ मुसलमान, हम ये चाहते हैं इंसानियत में यकीन रखने वाले और मानवता की जो हत्या की जा रही है, इंसाफ की जो कत्ल किया जा रहा है, इन सब से जो लोग क्षुब्ध हैं, जो लोग नाराज़ हैं, जो परेशान हैं, इन तमाम तकलीफ़ों से वो अपने अपने तौर पर एहतजाज करें। मैंने गिरफ्तारी देने का तरीका इख्तियार किया है, अगर उनके पास इससे कोई बेहतर तरीका हो तो वो अपने तरीके से एहतजाज कर सकते हैं। मेरी गिरफ्तारी में शामिल होना चाहे, मेरी गिरफ्तारी में भी शामिल हो सकते हैं। आपके तो उन्हें तायद करनी चाहिए क्या? उन्हें तो मुखालफत करनी ही चाहिए। उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है मुखालफत करना, और अगर मुखालफत ना करते तो मुझे लगता कि मुखालफत क्यों नहीं की गई। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो टीवी रिपोर्ट्स को देखकर कहा है, और टीवी पर मैं अपना देश प्रेम के लिए अपना कलेजा भी चीर कर अगर सामने रख दूं कि मेरे अंदर कितना देश प्रेम है, तब भी वो मेरी ज़ुबान को जहरीला और मुझे भड़काऊ कहने से पीछे नहीं हटेंगे। तो राजेश अग्रवाल बड़ी शख्सियत है, बड़े नेता है। उन्होंने, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्हें समझना चाहिए कि मुल्क के हालात क्या हैं, क्या इन हालात में मुल्क कैसे सरवाइव कर सकेगा, कैसे एक समुदाय विशेष को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह एक समुदाय विशेष को दबाया कुचला जा रहा है। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि मैं तो ढाल बना हुआ हूँ अपने दलित शोषित समाज का, मैं ढाल बना हुआ हूँ। जिस दिन मैं इस लड़ाई में कमज़ोर हो गया उस दिन दलितों का क्या हाल होगा, ये देखने की बात। तो मनुवाद की राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको ये सब तमाम बातें हमारी अच्छी नहीं लगेंगी, उन्हें अच्छी नहीं लगना चाहिए, उन्हें मुखालफत करना ही चाहिए। लेकिन वो क्या है, कम्युनिटी को कैसे भड़का रहा हूँ मैं? कम्युनिटी से अगर ये कहूँ कि आप तमाम चीज़ें छोड़कर आप सड़कों पर आ जाइए, मैदान में आ जाइए और मुकाबला कीजिए, मैं तो उनके दिलो दिमाग में जो गुस्सा भरा हुआ है, जो गुबार भरा हुआ है, उस गुबार को मैं एक बेहतर तरीके से निकालना चाहता हूँ, ताकि वो गुबार कहीं हिंसा का रूप इख्तियार ना कर ले। अपने गम और गुस्से का इजहार करना है, हम गिरफ्तारी देकर अपने गम और गुस्से का इजहार कर लेंगे। हुकूमत हमारी बात सुने या ना सुने, हमें अपनी बात कहने का हक है और हमें अपनी बात कहनी चाहिए।